नया भारत, ऐसा भारत जिसमें अब सब कुछ नया है। नई सोच, नई विचारधारा, नए रास्ते, नए हथकंडे, नया कानून और नई परंपरा। प्रोग्राम नया भारत में आपका स्वागत है। कल नेशनल गर्ल चाइल्ड डे था। ट्विटर पर इसकी बधाई भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने दी और सब ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मेंशन किया। इस उपलब्धि की तमाम देशवासियों को बधाई हो। बधाई देने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके पीछे का खेल समझने की ज़रूरत है। हमारे देश में बधाई देना परंपरा नहीं, मजबूरी बन गई है। जब लगता है कि व्यवस्था को कंट्रोल करना मुश्किल है, दो जुमले पब्लिक को थमा दिए जाते हैं और वाहवाही बटोर ली जाती है, जबकि ज़मीनी हकीकत और व्यवस्था बिल्कुल उलट होती है। ये जुमले हमें थमाए कब जाते हैं दोस्तों? जब देश की व्यवस्था करा रही होती है। जब मंदी आई और आर्थिक व्यवस्था खराब हुई, हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के ख्वाब दिखाए गए। देश की सीमाओं में जब घुसपैठ हुआ, सब चंगासी का फरमान सुना दिया जाता है। सरकार पर जब सवाल दागे जाते हैं तो हमारे जवान सीमा पर लड़ रहे हैं कहकर भटका दिया जाता है। यही परंपरा रही है हमारी सरकारों की। इस तरीके से बहुत सारी शुभकामनाएं इस अवसर पर आ रही हैं, उस हिसाब से तो लगता है पूरी दुनिया बेटियों का सम्मान करती है। फिर ये रेप होने का तो सवाल पैदा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया बेटियों का सम्मान करती है। परंतु दुख की बात यह है, आज भी बहुत सारे ऐसे केसेस की भरमार हैं जिसमें लड़कियों का किडनैप, हत्या और रेप जैसे भयानक अपराध की खबर आती रहती है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर आज हम देश की लड़कियों की व्यवस्था पर बात करेंगे कि कैसे प्रशासन और सरकार की नाक के नीचे लड़कियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये मध्य प्रदेश है, जहां भाजपा सरकार है। एक ही सप्ताह के अंदर दरिंदगी की घटनाएं सामने आती हैं। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा से 9 लोगों ने दुष्कर्म किया। पहले 2 दोस्तों ने, ढाबा संचालक, फिर ट्रक ड्राइवर ने भी हैवानियत की। सवाल ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर सरकार बनाने वाले मामा जी गहरी नींद से कब जागेंगे? ये हमारा बेटी बचाओ अभियान है, आज उस पर विचार करके उसको अंतिम रूप देंगे। ये कैसा जंगल राज है? सच में भारत की जनता मूर्ख है, क्योंकि उनको एक नारे का अर्थ अभी तक नहीं पता चल पाया है। सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब साफ है बेटी खुद बचाओ और खुद ही बेटी को पढ़ाओ और आत्मनिर्भर बनो। अगर किसी बेटी का बलात्कार हुआ है तो सरकार इतना कर सकती है कि रात को उसकी चिता जला दे और आपको खबर भी नहीं होने देगी। इससे ज़्यादा रहम की उम्मीद आप सरकार से ना रखिए। इस तस्वीर को देखिए और बार बार देखिए। मध्य प्रदेश पुलिस जिन पर लाठी बरसा रही है, यह कोई आम महिलाएं नहीं हैं, ये वही डॉक्टर्स और नर्सेज हैं जिन पर कोरोना काल में हेलीकॉप्टर द्वारा फूल बरसाए गए थे और खड़े होकर तालियां पीटी गई थी। अब ऐसे ही 5000 कोरोना वॉरियर्स की एमपी सरकार ने छुट्टी कर दी है, जिसकी बहाली के लिए यही लोग धरने पर बैठे थे। शिवराज जी की पुलिस ने इनका स्वागत किया, लेकिन इस बार फूलों से नहीं लाठी डंडों से बात की गई। यह राम राज्य यूपी की तस्वीर है। उन्नाव रेप पीड़िता के लिए न्याय मांगती बेटियों के सम्मान में राम राज्य की राष्ट्रवादी पुलिस मैदान में और सरकार बहादुर बेटी बचाओ का नारा लगा रही है। यही यूपी है जहां सत्तारूढ़ पार्टी के एमएलए बलात्कार के आरोपी पाए जाते हैं तो उनके समर्थन में रैलियां निकाली जाती है। क्या यह बातें ऐसे देश को शोभा देती हैं
जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा रात दिन लगाया जाता हो, जहां औरत की पूजा की जाती है, यही सब देखते हुए लगता है ये सब नारे झूठे हैं, फ्रॉड हैं, धोखा हैं, बल्कि अपनी सियासत चमकाने का मौका है। एक तस्वीर और देख लीजिए, बदायूं से महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। विरोध जताने पर पैर और पसली तोड़ दी जाती है। आगे की खबर सुनाने की मुझ में सकत नहीं, आप खुद देख सकते हैं उसके साथ किस कदर बेरहमी का सलूक किया है उन दरिंदों ने। लुटेरी सरकार की लुटेरी पुलिस। सरकार को चूड़ियां पहनकर किसी चौराहे पर बैठ ही जाना चाहिए, ये खबर सुनकर सूबे की सरकार से तो वैसे भी उनके मंत्री विधायक नहीं संभल रहे। कभी कोई फर्जी डिग्री लेकर बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहा है। सेंगर और चिरमियानंद बेटी बचाओ मुहिम को बढ़ावा दे रहे हैं। है ना ताज्जुब की बात। एक ही मकान, 6 किराएदार, फिर भी 10 साल की छात्रा को चाकू गोद कर मार डाला गया। अब मैं अपने व्यूवर्स से पूछना चाहता हूँ, ऐसी खबरें सुनने और देखने के बाद क्या ये हमारे लिए जायज़ होता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस को सेलिब्रेट करें और इस दिन की बधाई दें और खुशियाँ मनाएं? दहेज को लेकर इतनी ही बेटियों की हत्या की जाती है, जलाकर मार डाला जाता है, जिंदा छोड़ दिया तो जिंदगी नरक बन जाती है और जीते जी उस बेटी को मार दिया जाता है। बेटियों को लेकर लंबे चौड़े बयान देने वाले राजनेता इसको लेकर कठोर कदम कब उठाएंगे? देश की बेटी आज के दिन अपना मान सम्मान वापस करने की मांग करती है। मांग करती है कि उसको वह नौकरियां दे दी जाएं जिनका उनसे वादा किया था, और कहना चाहती हैं कि अगर सरकार सचमुच बेटियों को लेकर सीरियस हैं तो सारी नौकरियां लौटा दें जो बेटियों से छीन ली गई थी। उन्होंने लगाया जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यही सर? हम लोग 10 है सर, और मधुबनी से दौड़ते हम जब परेशान हो गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस नारे की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही हैं। एक विशेष पार्टी के नेता रेपिस्ट के बचाव में रैलियां निकालते हैं। वो रेपिस्टों को जेल से बाहर आने पर फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। साहब, क्या देश की बेटी सुरक्षित है? अगर आज बेटी सुरक्षित नहीं तो कल देश सुरक्षित नहीं रहेगा। एवरी सिंगल डे इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ये थी नए भारत की भयानक तस्वीर। सत्तारूढ़ पार्टी को इस व्यवस्था की सफाई देनी चाहिए और चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर जैसे भयानक मुजरिमों को सजा देकर ये आश्वासन दिलाना चाहिए कि देश की बेटियां सुरक्षित हैं और देश सुरक्षित हाथों में है। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए NIN, नई आवाज़ नई परवाज़।